अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, अभी मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि मैंने अभी कुछ वीडियो देखा और बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने देखा कि हमारे मुमरा कलवा के जो एमएलए है और उनके जितने उनके साथ जो एक्स नगर सेवक है और जो भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने आज टीएमसी की स्कूल जो एमएमएलई पे है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बनी हुई स्कूल, उसका सर्वे किया। और मैंने देखा वहाँ पत्रकार हमारे भाइयों ने भी उनकी वीडियोस कवर की और उससे खुद यानी सवालात किए, यानी कि क्या आपको विजिट करके कैसा लगा, बच्चों को कैसा लगा, ये लगा। लेकिन यकीन मानो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था ये सोच करके और ये देख करके कि एक 4 टाइम जीता हुआ एमएलए, 15 साल ऑलरेडी इधर जहाँ टर्म्स पूरे कर चुका हुआ अपने, अभी 16वां साल चल रहा है, उनके साथ बाजू में घूमने वाले कोई 10 साल का नगर सेवक, कोई 20 साल का नगर सेवक। लेकिन ये लोग आज भी जो 2009 में आखिरी स्कूल बनाई गई है मुमरा के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसी पे विजिट करते हैं हर बार, उस पे विजिट करके उसकी दुरुस्ती का काम करवाने की बात करते हैं उसके। लेकिन अफसोस होता है कि शहर में नई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्कूल लाने की बात नहीं की जाती। ना मैं डैम श्योर हूं कि इन लोगों ने कभी, चाहे आप ये एमएलए से रिकॉर्ड मांग लो, चाहे आप ये नगर सेवकों से रिकॉर्ड मांग लो, कि कभी इन लोगों ने, ना एमएलए ने असेंबली के अंदर, ना कॉर्पोरेटर्स ने कॉर्पोरेशन के अंदर, सब महासभा के अंदर कभी आवाज नहीं उठाई होगी कि हमारे शहर को स्कूल बढ़ा के दो, हमारे शहर की बढ़ती आबादी के हिसाब से वहाँ स्कूल उसको बना के दो। जगह जगह आज भी बहुत अफसोस होता है, जब हम यानी विजिट करते हैं, हम पता करते तो हमको पता चलता है कि वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कोई दहसर मोरे से वहां बस पकड़ कर आ रहा है, कोई अमृत नगर से यानी वहां पैदल चलकर आ रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, कोई रशीद कंपाउंड के वो कोने से पैदल चलकर आ रहा है। बहुत अफसोस होता है। तो मेरी आज जो मैंने वीडियो देखा वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा लाइव आकर के मुझे आवाम को बताना चाहिए, मुझे उन जिम्मेदारों से भी थोड़ा यानी पूछना चाहिए कि देखिए, पत्रकार जो इस शहर, इस देश का एक चौथा स्तंभ हुआ करता है, अगर आप उनसे सवाल करते हो तो मेरी बहुत अदबाना गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग उनसे सवाल करिए ना कि जो स्कूल की रिजर्वेशन जमीन के जो स्कैम्स हो रहे हैं शहर के अंदर, जिसमें खुद आप एमएलए होकर के मुलविस हो, आपके हाथ आता है, आपका नाम आता है, उन जगहों का क्या? ये आपने 20 सालों के अंदर आपके कार्यकाल में जो आपसे यहाँ पर मुमरा शहर में आने से पहले जो स्कूल पास हुई थी, जो आखिरी बनाई गई, उसके बाद आपने यहाँ पर बढ़ती आबादी के हिसाब से स्कूल क्यों नहीं बढ़ाया? आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो बहुत यानी रफ्तार दे दी, यहाँ पर पब्लिक की आबादी यहाँ बढ़ा दी, तो आपने स्कूल क्यों नहीं बढ़ाया? आप क्यों आकर के यानी बेवकूफ बनाते हो लोगों को? उनसे थोड़ा सवाल करिए। देखिए, मैं तमाम ये पत्रकार मेरे भाइयों के साथ साथ मैं अदबाना मेरे जितने इस शहर के अंदर समाजी, मिली या दीगर जो सियासी तंजीमें, सबसे मैं यानी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो इलेक्शन का जब भी बुगुल बचता है, अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं 4 महीने के अंदर, तो ये अभी ये सर्वे चालू कर देना, ये नाले गटर पे खड़े हो जाना, ये स्कूलों में जाकर के उसकी दुरुस्ती की बातें करना, ये करना है। जो बेवकूफ बनाने आते हैं तो इनसे सवाल करिए कि आप लोगों ने मांगनी क्यों नहीं करी? कि आज आपको अफसोस नहीं होता है? कि मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं यहाँ बैठता हूँ जब मेरी ऑफिस पे, यकीन मानो आज शहर के अंदर जब कोई माँ बहने मेरी आती है मेरे पास और बोलती है कि साहब भाई फीस हम नहीं एफोर्ड कर पा रहे, हम स्कूल में गए, अभी स्कूलों की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि डोनेशन हर साल कंपलसरी कर दिया गया है। कौन सी फीस, टर्म फीस यानी कंपलसरी कर दी गई है। उसके अलावा भी जो मंथली फीस है वो 1200 हो गई है। अगर आप सोचो 4 बच्चे हैं घर के अंदर और 1200 के हिसाब से अगर 4800 रुपया बच्चों की फीस बनती है, उसके बाद वो बच्चों का पॉकेट मनी होता है, उसके बाद वो बच्चों की ट्यूशन की फीस होती है, तो माँ बाप कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अगर यही सोचिए कि आज हमारे शहर में अगर हर आबादी के हिसाब से, हर एरियाज के पास या 2-3 एरिया मिला करके बीच में एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्कूल बनाई जाती है 15 सालों में, 20 सालों में, तो कितना बर्डन कम होता उन पेरेंट्स के ऊपर। एमसी से सवाल पूछा था कि मेरे शहर के अंदर फिलहाल 2009 से पहले कितने स्कूल रिजर्वेशन से जो पास करा दिए गए थे। उनके जवाब में मुझे लिख के मिला कि 18 प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आरक्षण न्याय क्षेत्र भूखंडाचे सर्वे क्रमांक जमीन मालकी असेल, ये 2011 मधील सर्वे सब आया डिटेल, ये मेरे नाम के साथ है, आप देख सकते हैं। ये माहिती यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से है मुझे मिली, और उसके आगे मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ उन स्कूलों की, उन जगहों की। ये उन लोगों ने मुझे 18 जगहों की डिटेल्स दी है। मैं आज वो स्कूल में विजिट करने वाले उन नेताओं से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये 18 जगहों पे आज तक क्यों स्कूल नहीं बनाए?
जब हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वेशंस थे तो आप लोगों ने हमारे माइनॉरिटी के भी पैसे ला करके गटर और नालों में लगा दिया ताकि वहां से आपका कट निकल सके और आप यानी अपने बंगले बना सके, अपनी गाड़ियां बना सके, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके। लेकिन शहर के बच्चों के फ्यूचर को रोक डाला आपने। क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? क्यों नहीं आपने इस पे मांगा? देखिए कितना अफसोस की बात है। अभी पहली स्कूल से शुरू करता हूं मैं। उन लोग मुझे म्युनिसिपैलिटी सर्वे नंबर्स बता रही है और उसके आगे क्या लिखती है? ताबियत नहीं। देखो आप, ताबियत नहीं, ताबियत। दूसरी स्कूल ताबियत नहीं, तीसरी स्कूल की डिटेल्स नहीं, चौथी स्कूल ताबियत असले भूखंडावर ITIचं काम शुरू है। कब तक बनेगा पता नहीं। आप देखिए ताबियत नहीं, यानी ये ताबियत नहीं और उसके अलावा ताबियत नहीं, यानी इनके ताबे में नहीं म्युनिसिपल की। किसकी जिम्मेदारी? ये जिनको आपने नगर सेवक बनाया, जिनको आपने MLA बनाई, उनकी जिम्मेदारी थी। इतने आरक्षण मेरे शहर में है, यानी मेरे शहर का हर एक घर का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकता है, फ्री तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन शायद एजुकेशन माफिया बढ़ाना था इस शहर के अंदर। शायद उन प्राइवेट स्कूलों में पार्टनरशिप लेनी थी खुद की, इन नगर सेवकों को, इन ये MLA को या इनके कार्यकर्ताओं को या इनके अध्यक्ष को या सबको करके इन लोगों ने नहीं की। क्यों नहीं? इन लोगों ने जो हमारी स्कूल रिजर्वेशन की जगह थी। आज देखिए मुझे और एक चीज का खुलासा मैं आपके साथ करता हूँ। अभी मुझे कुछ स्कूलों के नाम मिले इसमें। पहला नाम मैं आपको बताता हूँ कि आपको यकीन होगा कि आपकी स्कूल रिजर्वेशन जगह पर सिम्बोसिस जैसी स्कूल बनी है। आप यकीन कर सकते हो इसका? आपकी स्कूल वो मेस्को जैसी स्कूल बनी है। क्या ये सब स्कूलों की फीस आप एफोर्ड कर सकते हो? कितने बच्चों को वहां फ्री में तालीम दी जा रही है हमारे रिजर्वेशन प्लॉट पे स्कूल बनाकर, और इसको पास कराने में किन लोगों का है? ये ट्रस्टों ने कितनों को फ्री में पिया भी दी। सिम्बोसिस में कितने बच्चे हैं जो फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी जो नए प्रोजेक्ट हमारे जो रिजर्वेशन चोरी करके बनाए जा रहे हैं, क्या ये MLA ने कभी आवाज उठाई कि वहां पर जो स्कूल बनेगी वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होना चाहिए ताकि इस शहर का हर बच्चा फ्री में पढ़े? कभी नहीं करेंगे। तो मैं आवाम को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते मैं घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप लोग समझिए, आप लोग इनकी साजिशों को समझिए। आप इतना यानी कैसा इनका इलेक्शन के आखिर में इनका ये डरा देते हैं कि भाई अगर इनको वोट नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगी। पूरे बीजेपी से डेंजर काम करने वाले ये लोग हैं। मैं नहीं कहता कि बीजेपी के हक में जाए, अरे बीजेपी को हम भी नहीं आने देंगे शहर में और कभी नहीं आएगी। अगर मुंगरा चाहेगा तो कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये हर बार यही डर दिखा करके हम कैसे ऐसे को यानी चुन लेते जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोंद रहा है। ना कभी उस पर आवाज उठाया ना, और ऊपर से बेशर्मी से वहां आके सर्वे करके वीडियो बना करके खुद की रील्स बना करके वायरल करके हीरो बनते हमारे। अरे हमारे शहर से बाहर जाकर के खुद को यानी हमारे रहनुमा बताने की कोशिश करते, जबकि यहाँ पर रह करके अभी मैं बोलना नहीं चाहता, ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिस तरीके से आज इजराइल के यहूदी लोग यानी हमारे फिलिस्तीन के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करे हुए, उन पे जुल्म और उनकी खूनरेजी करे हुए, वैसा हमारे शहर के अंदर एक यहूदाना साजिश जैसे रची जा रही है और तालीमी इदारे खत्म किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खत्म किया जा रहा है और बड़ी सफाई से वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं बहुत अदबाना तरीके से मेरे लोगों से, मेरे पत्रकार भाइयों से, हमारी जितनी यानी मिली समाजी और जितनी भी यानी दीगर सियासी तंजीमें हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सवाल करिए। जब आप लोग सवाल करोगे ना कि आपने 15 सालों में क्यों एक नई स्कूल नहीं बनाई, आपके 15 टर्म्स में क्यों आपने एक बार भी मुंगरा शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से स्कूल बन के मिले, इस पे आवाज नहीं उठाई, तब शायद ये बेशर्मी करने डरेंगे, तब शायद ये इस तरीके से आकर वीडियो बनाने डरेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप यही झेलोगे। आपको हमेशा इसी तरीके से आकर के ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे जज्बातों के साथ खेलेंगे। आज हमारी माँ बहनें वो फीसों के लिए, वो डोनेशन के लिए दर दर भटकेगी, परेशान रहेगी, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इनका प्रचार चलता रहेगा। क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों पे रोक लगाई जा रही? क्यों नहीं गवर्नमेंट के GR ला करके इनको यहाँ के जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव बताते कि आपके फीस स्ट्रक्चर इसके अंदर होना चाहिए? क्यों हर साल डोनेशन वापस लेने की बात की जा रही? क्यों यानी सब किया जा रहा? मेरे शहर को आपको नहीं लगता कि इस शहर में हमें देखिए, मैंने 2019 में स्टेज पे खड़े होकर के एक जुमला कहा था कि बहुत अफसोस होता है मुझे देख करके इस शहर की तरफ कि मेरे शहर में आज तालीम महंगी हो गई और नशा सस्ता हो गया। तो ये किसने साजिश रची? ये किसकी साजिश के तहत मेरे शहर में तालीम महंगी की जा रही है और नशा सस्ता किया जा रहा है? मेरे शहर के नौजवानों को जहाँ बुक किताबें हाथ में होना चाहिए था, वहाँ नशे की चीजें हाथ में उनके दिए जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि शहर में इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन के लिए काम नहीं हो रहा है। अगर एजुकेशन की जमीनें हैं तो या तो वो बिल्डर माफिया खा जा रहा है या प्राइवेट स्कूलों को देकर के वहाँ इतनी फीस ली जा रही है कि हमारा शहर एफर्ट नहीं कर पा रहा है।
और मेरे शहर का जो हर एक घर का यानी एवरेज यानी लोगों का बच्चों का है तो वो 4 बच्चों का है। तो उसमें से अगर 2 बच्चे पढ़ेंगे तो 2 बच्चे रहेंगे, क्योंकि कितना एफर्ट करोगे आप, फीस एफर्ट करोगे, टोरेंट के बिल एफर्ट करोगे, आप यानी क्या क्या एफर्ट करोगे, नहीं कर सकते। तो ये इनकी साजिश को समझिए। खुदा नारा भी है वापस से इनके काम में निकल पड़े हैं, हर रोज यानी ये वीडियो बना रहे हैं और आपको यानी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है 3 महीने बाद, यानी इसके लिए ये निकल पड़े कि हम स्कूल के सर्वे कर रहे हैं। पूछिए इनसे, रुका के पूछिए सवाल, आपका हक है। आपने अगर ये बोलते हैं ना कि मुझे चुन के लाए, पहले तो एवीएम बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया इनके तरफ से मैं कर देता हूँ कि इनको चुन के लाए, लेकिन अगर ये बोलते हैं ना आपने चुन के लाए तो फिर आपका राइट्स है। आप इनसे सवाल करिए कि कब मेरे बच्चे को फ्री तालीम मिलेगी, कब मेरे बच्चों के लिए हमारे मशरे के हिसाब से अगर वो 18 स्कूल के रिजर्वेशन की डिटेल टीएमसी के पास है तो वो 18 जगहों पे तुम कब स्कूल बना के दोगे। अगर तुम नहीं बना के दिया आज तक तो तुम फेल हो, हम तुमको नहीं चुनेंगे, ये इनके मुंह पे बोलिए। अल्लाह के वास्ते देखिए आप लोग सवाल करिए, ये सवाल जब तक नहीं होगा जब तक ये बेशर्मी होती रहेगी और इस तरीके के सर्वे होते रहेंगे। मैं वापस से मेरा लाइव बंद करने से पहले वही अफसोस के साथ यानी मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज माँ बहनों को देखता हूँ जब फीस के लिए, जब उनके लिए क्या स्कूल इस शहर के अंदर प्राइवेट स्कूलों की धांधली नहीं चल रही है, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ गए हैं, क्या उस पर रोक नहीं होना चाहिए। तो जब तक आप पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे, जब तक आप उनको वाकई में नहीं चुनेंगे जो आप ये शहर को अपना शहर समझे, जब तक कुछ नहीं होगा। आप समझिए कि ये लोगों ने शहर को पूरा खोखला कर दिया और मैं दावा करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में ये शहर छोड़ के चले भी जाएंगे। रहना आपको और हमको है, तो हमारे बीच उन लोगों को चुनिए जो आपके साथ है और आपके लिए बात कर रहे हैं, ना कि इन लोगों को जो एक्टिंग कर रहे हैं। और इनसे सवाल करिए, इनसे मैं चाहता हूं कि मेरे शहर का हर एक नागरिक थ्रू सोशल मीडिया थ्रू यानी इनसे मिल जाए, कोई ओकेशन पे, कोई ओपनिंग में मिल जाए, कोई फंक्शन में मिल जाए, या ऐसे इनके दिखावी सर्वे पे मिल जाए, तो इनसे पूछे क्या आपने 18 स्कूल का रिजर्वेशन प्लॉट था, अच्छा ये 18